नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदौर में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से आयोजित इस एकत्रीकरण कार्यक्रम में आकर वे अभिभूत हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ये सराहनीय प्रयास है, चाहे बालिकाओं के विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो या फिर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट लाने वाले मेधावी छात्राओं को सम्मानित करना हो। सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने और तमाम विषयों को लेकर भी जानकारी साझा की है। बता दें कि इंदौर में जनसभा का आयोजन किया गया। प्रवासियों ने इस जनसभा का आयोजन किया। बता दें कि इंदौर की ये तस्वीरें हैं जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के सीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंवाद किया, तो वहीं जल्द ही महिला नीति लागू करने की घोषणा भी की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की भी घोषणा की। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सरकार जरूरतमंद परिवारों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू करेगी। जिला स्तर पर इसके आयोजन होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी विभागों के समन्वय के साथ एक विशिष्ट कार्य योजना करने की देवभूमि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस कार्य पर योजना पर शीघ्र काम करेगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि 2025 में उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए नशा मुक्त ग्राम और नशा मुक्त शहर योजना फ्री शुरू करेंगे। देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण विषय महिला नीति का विषय आया। साथ साथ बाहर के अंदर गरीब परिवार के अंदर गरीब परिवार की बेटियों की शादी सामूहिक विवाह का जो विषय है, ये सरकारी स्तर पर आयोजन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने परसों घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं और मैं जानता हूं कि आज के युग में गरीब परिवार की बेटी का कन्यादान में सहायक सरकार हो जाए तो निश्चित रूप से समाज से जुड़ने का भी बहुत बड़ा एक माध्यम सरकार का बनता है। और पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो संकल्प है, ये अपने आप में इस राज्य के लिए देवभूमि के लिए बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। बता दें कि आगामी 16 तारीख को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पौड़ी लोकसभा सीट के 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं जानकारी देते हुए करण माहरा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आगामी 16 तारीख से पहले चरण में चमोली जनपद के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। इसके बाद रुद्रप्रयाग और पौड़ी जनपद का सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में सभी बूथों से 3-3 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1170 मंडल का गठन किया गया है। इसके अलावा 835 बूथ भी बनाए गए हैं। वो है विधानसभा वार, लेकिन मंडलमों का हमारा 8 से 10 बूथों पे एक मंडलम है। वो वहां की टोपोग्राफी उस पर डिपेंड करता है। 1170 के आसपास हमारे मंडलम पूरे प्रदेश में मंडलम। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली समृद्धि थपलियाल का स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाने का सपना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार पहुंची समृद्धि
थपलियाल ने कहा कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित हुई मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में 28 राज्यों के साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। हरिद्वार पतंजलि से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोर्स कर रहे समृद्धि थपलियाल के मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने उसे बधाई दी। 31 से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, जो हमारा 3 तारीख तक चला। फिर 4 तारीख को हमारी मेडल सेरेमनी हुई, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला मिनी गोल्फ में। और जो मेरे साथी थे उनमें टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला और डबल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। आगे चल के क्या करना चाहती है? आगे मेरा करियर स्पोर्ट्स में ही है। जो डिग्री मेरी बीपीएस है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, उसमें आगे जैसे करियर कोच बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मेरा जो है, मुझे कोच बनना है। जैसे मेरा अभी मेन गेम जो है वो वॉलीबॉल है, तो उसमें मुझे आगे कोच वगैरह बनना है। बड़े महसूस करते हैं। मतलब ये है कि जैसे कहते हैं गुदड़ी के लाल, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे बेटे ने चले लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तब देखो ईश्वर की इच्छा क्या होगी। बस ठीक है। सरकार से अब सरकार से क्या कहना है, सरकार अगर देगी तो बढ़िया है, नहीं तो जयराम जी। वैसे आजकल के पहले भी खाली आश्वासन मिलते हैं सरकार की तरफ से, बाकी होता कुछ नहीं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर हैं। क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड के लमगड़ा में अपने पैतृक गांव लवानी पहुंचे। इस दौरान उनके परिवार और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही माही ने गांव में अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की और परिवारजनों के साथ फोटो खिंचवाई और गांव में अपने घर का जायजा भी लिया। अपने साथियों से मुलाकात की और प्रकृति सौंदर्य का भी आनंद लिया। बता दें कि कुमाऊं दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी हैं। आपको बता दें कि कुलदेवी के लिए पूजा अर्चना उन्होंने की और ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कुलदेवी के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और लोगों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी बडकोट उत्तरकाशी में भैया दूज के पावन पर्व पर आज सुबह 11:57 पर विश्व परिषद यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद शीतकाल में 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन उनके शीतकाल प्रवास शीशी मठ खरसाली में होंगे। बता दें कि श्री 5 पंडा समिति यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि भैया दूज के पावन पर्व पर बुधवार को सुबह मां यमुना के शीतकाल प्रवास खरसाली में शनिदेव को डोली यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना हवन यज्ञ क्रिया के बाद 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट बंद किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भैया दूज के पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए गए। बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद किए, जिस दौरान
हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पर देश के कई राज्यों में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में देहरादून के कई घाटों पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि छठ पूजा में डूबते उगते सूर्य को अर्घ देने का खास महत्व है और वहीं बिहारी महासभा में मुख्यमंत्री से पूजा को देखते हुए घाट पर चेंजिंग रूम और लाइट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। बता दें कि छठ पूजा को लेकर बिहारी महासभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं टपकेश्वर घाट पर कद्दू भारत का महाआयोजन होगा। जनजातीय दिवस के अवसर पर राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया है। इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किए गए मोबाइल वैन को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं संकल्प विकास यात्रा का रथ जनपद देहरादून, धूलकोट और टीपरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झारखंड के स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि लोगों से रूबरू कराना उद्देश्य है। बता दें कि मोबाइल वैन को रवाना किया गया, हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया गया। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है, जिसमें लोगों को रूबरू कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। वहीं मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि देहरादून में भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो रहा है, जिसमें लोगों को रूबरू कराना मुख्य उद्देश्य है और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर गंग नहर के किनारे सभी घाटों पर अब सिंचाई विभाग के द्वारा ग्रिल लगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब से पहले अनेकों बार घाटों पर नहाने वाले लोगों के साथ कई बार डूबने की घटनाएं घट चुकी हैं और इसी बात को लेकर अब सिंचाई विभाग ने सभी घाटों पर ग्रिल लगाने का काम शुरू कर दिया है और इस बात के स्थानीय लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है। अनेकों बार गंग नहर में डूबने वाले लोगों को बचाने वाले मोनू जलवीर ने बताया कि इस तरह की ग्रिल लगाए जाने से नहर में नहाने वाले लोगों को राहत मिलेगी और डूबने से होने वाली मौत की घटना कम होगी। वो एंगल से पास ही नहाए थे। ऐसा लोग बाग बैठते पैर वार फिसल जाता है, वो पैर नहीं फिसलने वाला, गिरते भी है तो एंगल पकड़ लेते वहीं पे ही, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस चीज का फायदा रहता है। उन लोग क्या पहले ज्यादा ही डूबते थे, सीधे पैर फिसल गया तो ज्यादा गिर गया है तो नहा रहा है तब गिर जाते थे। अब क्या होता है उसका घाट के अंदर ही नहाए थे, घाट बन गया है तरह से एंगल का। जो लोग पार्क में घूमने आते थे उनको यानी कि एक तरह की सेफ्टी हो गई है। जी हाँ, नू नहर के किनारे ज्यादा ही बैठते लोग बाग, काई जमता थी, पैर फिसल जाता था तो अब एंगल के अंदर ही रहते, गिरते हुए तो एंगल पकड़ लेते अपना वहीं पे सेफ्टी के लिए। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गाड़ी के साइड लगने से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने गाड़ी की तोड़फोड़ भी की और मामले को लेकर सिविल लाइन कोतवाली में तरहीर देकर मुकदमा दर्ज करवा लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर
आरोपियों की पहचान कर रही है। ये एक नवीन अग्रवाल हैं, आदर्श नगर के रहने वाले। इनके बेटे के साथ में कुछ लड़कों का रोड रेसिंग को लेके कोई झगड़ा हुआ था रुड़की टाकीज पे। उसके बाद वो झगड़ा वहां पर निपट गया था। उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब ये घर जा रहा था रात को आदर्श नगर, तो आदर्श नगर में जो मलकपुर चुंगी तिराहा पड़ता है, उसमें इन्होंने 10-15 लड़कों ने घेर करके, जब उनको घेर लिया तो उस लड़के ने फिर अपने फादर यानी कि जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनको बुलाया। वो मौके पहुंचे, उन्होंने काफी समझाने की कोशिश करी मारपीट के बीच में कि भाई मारपीट मत करिए। इसमें भाई साहब बच्चे जो है गाड़ी में थे, हमारे तीन जने जो है हमारे गाड़ी में थे बच्चे, मेरा भतीजा, मेरा भांजा और एक मेरा जो है बेटा, और ये प्रकाश होटल के पास खड़े हुए थे। 3 जने एक मोटरसाइकिल पे थे और एक और मोटरसाइकिल थी। उन्होंने रॉन्ग साइड पे शायद आके टक्कर मारी गाड़ी में, और टक्कर मारने के बाद फिर बच्चे जो है गाड़ी से बाहर निकले तो उनके ऊपर वहां पे पहले तो बेल्ट से मारा, माथे पे बेल्ट भी लगी हुई उसके, और मेरे बेटे के भी जो है यहाँ पे जो है पेट के पास जो है घाव है बने हुए बेल्ट के। गदरपुर पुलिस ने एक युवक को चोरी के बता दें कि 2 बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि ज्ञान बिहार मोड़ और अनाज मंडी से एक बाइक चोरी हुई, जिसकी बरामदगी के लिए गदरपुर बता दें कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आज इसी क्रम में एक युवक को दिनेशपुर मोड़ पर आते हुए देखा तो वहीं अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया। शक्ति से पूछताछ करने पर बाइक चोरी होना पाया गया। साथ ही व्यक्ति से एक और चोरी की बाइक बरामद की गई। पूर्व में भी अपराध घटित हुए हैं, तो लगातार हमें दिनेशपुर रोड पे ही फोकस करना पड़ रहा है। और जो भी वर्तमान में ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, तो इस सड़क पर लगातार चेकिंग करते हैं, लगातार मुखबिर मामूर करते हैं। तो ऐसी एक घटना हुई थी 9 तारीख की सुबह में। इसमें डमरू का ढाबा है एक, डमरू के ढाबे के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तत्काल FIR पंजीकृत की गई और आसपास के जितने भी हमारे CCTV कैमरे उसका एनालिसिस किया गया, और जो फोटो हमें तस्दीक हुई उस फोटो को दिखा के हमने अपने सूत्र पूरे क्षेत्र में मामूर किए हुए थे। तो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी इस रोड से लगातार चोर इसी रोड से मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहा है दिनेशपुर रोड से। तो प्रातः काल में हमारी पुलिस टीम इसमें चेकिंग में लगी हुई थी, तो एक मोटरसाइकिल संदिग्ध दिखी जो पीछे मुड़कर भागने लगा, और तत्काल पुलिस टीम ने उसे भागने का मौका दिए बगैर पकड़ लिया। पूर्व में भी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, और जब इससे ये मोटरसाइकिल बरामद हुई 9 तारीख में चोरी हुई थी डमरू के ढाबे से, तो सख्ताई से पूछताछ करने पे इसने एक और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया जो हमारी मंडी से चोरी हुई थी, जो नई मंडी खुली हुई है गदरपुर की। किच्छा में ग्राम कनकपुर गोपाल नगर कॉलोनी के साथ बहने वाले नाले से कटान हो रही है, जिसके कारण क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उप जिलाधिकारी कौसत तुबके मिश्रा व तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी के स्थलीय निरीक्षण किया। बताते चले कि बीते दिनों आई आपदा में लालपुर नगला मार्ग पर गोपाल नगर कॉलोनी को जाने वाले संपर्क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बात इस वर्ष भी हमारे गोपाल नगर में हमारे सभी भाइयों और बहनों ने मिलकर माँ काली की पूजा का ये उत्सव रखा है। और अब जब मैं आया तो बताया गया कि जो मंदिर है अपना, उसके पीछे जो नदी बह रही है उससे कटाव हो रहा है और मंदिर को खतरा है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इसमें SDM को लेके आऊँगा, और आज मैंने SDM को यहाँ अनुरोध किया था कि वो आएँ और तहसीलदार साहब भी आएँ, और उन लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और इसको आपदा में रख करके तत्काल इस मंदिर को बचाने के लिए जो पिचिंग है, जो बोल्डर है, चाहे जैसे भी करेंगे इसका कोई निर्माण करेंगे इसको।
उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन टनल में भूधसाव होने से 40 लोग सुरंग में फंस गए हैं और इस घटना के बाद से शासन प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे और घटना के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हो गई। वहीं वाडिया से रिटायर्ड भू वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के दौरान क्योंकि मैं ये कहूंगा कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, ये जैसे ये ऑल वाइडनिंग ऑफ रोड का हो रहा है ना, उसी के तहत ये टनल बनाई जा रही है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की 25 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी इस टनल के बनने से। तो ऐसे वास्तव में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत करने पड़ेंगे हिमालय में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट ग्राउंड है पूरा। उसमें क्या होता है कि जैसे ये टनल थी 4.5 किलोमीटर इसे प्लान किया है, तो 4.5 किलोमीटर जब हम बनाएंगे और सॉफ्ट सॉइल में बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं टनल के बीच में ऐसे भी पॉइंट्स जरूर आएंगे जो किसी सपोर्ट पर टिके होंगे, और जैसे टनल में हमने उन सपोर्ट को हटाया और वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। यही हुआ है वहां पर, और वो लोग इवन 2.35 किलोमीटर तक तो पहुंच गए हैं टनल में खोदते हुए उसे, और ये हादसा 270 मीटर दूरी पर हुआ है और 30 मीटर की दूरी में वो मलबा नीचे गिरा है। तो सर्टेनली गवर्नमेंट इसमें बहुत एक्शन ले रही है, तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी, मैं मानता हूँ। उत्तराखंड बीजेपी आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि जिनके पास उपलब्धियां बताने के लिए है, वही उपलब्धियां जनता के बीच जाकर बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तमाम कार्य हुए और खासतौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम कार्य नरेंद्र मोदी ने किए। केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियां और राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, उपलब्धियां हैं तो जब उपलब्धियां होती हैं तभी गिनने को होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। तो जैसे अभी केंद्र ने महिलाओं को 33% आरक्षण देके विधानसभा और लोकसभा में उनकी आवाज बुलंद करने का जो निर्णय लिया है, अभी उस चीज को लेके हम लोगों तक जा रहे हैं और मंडल स्तर पर हमारे कार्यक्रम हुए हैं। करीब 45 से 50 हजार महिलाओं ने उसमें प्रतिभाग किया और नारी शक्ति वंदन को लेकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।